नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर ले। हे माता रानी, अगर आज आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दुख दर्द, सभी परेशानियां दूर कर देना। जय माता दी माता रानी की इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, देखिए, हम नवरात्रि में ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? ज्योत जलाने के क्या फायदे होते हैं? घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि ध्यान से देखना सर्वप्रथम। मैं सभी दर्शकों को समझाने का प्रयास करूंगा। हम आखिर ज्योत क्यों जलाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दीप जो होता है, प्रकाश का गोतक है। प्रकाश ज्ञान का भंडार होता है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में काफी लंबे समय से ही है। कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी समारोह हो, उसमें हम जो है दीप जला करके उनका शुभारंभ करते हैं। समस्त शुभ कार्यों की जो शुरुआत होती है दीप से ही होती है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की जो वृद्धि है वह सदा ऊपर की ओर उठी रहनी चाहिए। यह दीप जलाने का जो प्रज्वलित करने का अर्थ होता है, तो समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सुबह शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन नवरात्रि में अगर 9 दिन तक अखंड ज्योत जला लेते हैं तो फिर बिल्कुल ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इतने ज्यादा फायदे मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे मैं आप लोगों को कुछ जानकारी और भी गुण रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताने वाला। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप क्यों जलाते हैं? देखिए, दीप जलाने से हमारा जीवन प्रकाश से भरता है। प्रकाश का मतलब होता है कि जीवन में चल रहा जो अंधकार है, समस्या है, जो दोष है, जो परेशानी है, उसे दूर करने का काम करता है। आपने देखा होगा, वास्तुशास्त्र में दीप जलाने के, उसको रखने के संबंध में कई नियम बताए हैं, कई जानकारी बताई है। यहां तक कि हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी बताया जाता है कि दीप हमें कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, उसका मुंह कौन सी दिशा में रहना चाहिए, जिससे हमारी अध्यात्म उन्नति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। नवरात्रि में हम जो दीप जलाते हैं, जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसको जलाने से हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन से फायदे मिलते हैं, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं घर में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है। अगर आप नवरात्रि के समय में अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो नवदुर्गा माता साक्षात आपके घर में आ जाती है। ऐसा कहा गया है, जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाए या फिर जिस स्थान पर ज्योत जलाई जाए, 9 दिन तक वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात नौ दुर्गा वास करती हैं। अगर आपके घर में माता नौ दुर्गा आ जाए, फिर आपके घर से जो दुख है, तकलीफ है, आपके घर में जो परेशानी है, वह तत्काल दूर हो जाती है। इसकी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। ये थोड़ी थोड़ी अभी जानकारी बता रहा हूं। अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है जो कि 9 दिन तक अखंडित कभी भी ना बुझे, बिल्कुल ही निरंतर जलती रहे, जो खंडित ना हो, हम इसे अखंड बोलते हैं। अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन आ जाती है। लेकिन देखिए, ज्योत कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। ज्योत जो है जीवन का प्रतीक मानी गई है। तो अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। उनकी कोई जो मूर्ति है, फोटो है, उसके सामने 16 श्रृंगार चढ़ा देना है और पुनः आप जो है वह ज्योत जला सकते हैं। इसमें दोष नहीं है, बस आपको प्रार्थना करनी है। 16 श्रृंगार चढ़ा देना है तो माता रानी क्षमा कर देती है। अब मैं आप लोगों को इधर जो अखंड ज्योत है नवरात्रि में क्यों जलाई जाती है, कैसे जलाई जाती है, हमें क्यों जलानी चाहिए,
जला रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, नवरात्रि हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का पर्व होता है खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में जो है 2 ही नवरात्रि को ज्यादा मानते हैं हमारे हिंदू भाई, जैसे कि जो चैत्र के नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि है। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रि है इसे बहुत ही कम मानते हैं, तंत्र साधना के हिसाब से अच्छे होते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में जो कलश जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति का प्रतीक है, मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप कही गई है। मां दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना चाहेंगे, आप उसे भगाना चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी का आपसे नाराज हो जाना। तो नवरात्रि के 9 दिन तक देवी मां को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो गाय का जो देसी गाय है इनके घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर हां घी नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत जलानी है। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को जलाना है, आपको जलाए रखना है। इसे ही हम अखंड ज्योत बोलते हैं और ऐसा मानते हैं नवरात्रि के समय में अगर आप जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर के 9 दिन तक दीपक जलाऊंगा। इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है, आपको अच्छे फायदे मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधि भी है, जैसे कि नवरात्रि के दौरान जलाया जाने वाला जो दीपक होता है अखंड ज्योत होती है। इनके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल का जो पात्र है इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम कहा गया है पीतल के पात्र को। लेकिन अगर आप मिट्टी के पात्र से जलाते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, मिट्टी के पात्र से अखंड ज्योत जलाते हैं तो फिर इसे उससे भी ज्यादा अति उत्तम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी, मैं आपकी कृपा प्राप्त हेतु या फिर इस मनोकामना के लिए मैं अखंड ज्योति जला रहा हूं। बहुत से लोग जो मनोकामना बोलते नहीं हैं, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है। गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिनों तक 9 दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा, इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला ली है तो इससे फायदे मिलते हैं, ऐसा नहीं आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतने फायदा नहीं मिलता जितना आप संकल्प लेकर के करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बातें हैं अगर आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अगर उत्तर दिशा की तरफ जो अखंड ज्योत की बातें हैं, जो लौ की दिशा है, अगर उत्तर दिशा की तरफ रहती है तो इसे अति उत्तम माना गया है। इससे हमारे जीवन में धन की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब इधर मैं अखंड ज्योत जलाने से हम अपने घर में जलाते हैं, इसके फायदे बता रहा हूं। हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए सर्व? प्रथम फायदा सुनिए, अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाकर के नवाण मंत्र का जाप करते हैं, नवाण मंत्र किसे कहते हैं आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। नवदुर्गा के नवाण मंत्र कहे गए हैं। नवाण मंत्र मैं मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि इनकी सिद्ध चली जाती है। तो नवाण मंत्र 9 दिन तक अगर आप नवरात्रि के समय में ज्योत जला करके अपने घर में जाप करते हैं तो आपको वाक्य सिद्धि, सम्मोहन की सिद्धि, वशीकरण की सिद्धि, कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करने हैं, इसके लिए क्या करें?
सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नवरात्रि का समय होता है, इसे अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा को शक्ति कहा गया है। मां दुर्गा को शक्ति कहा गया है। शक्ति स्वयं आपके घर में आ जाती है। जिनके पास शक्ति आ जाए, फिर ऐसे व्यक्ति को शीघ्र इनके कार्य को सिद्ध होने से, शीघ्र इनको सिद्धि प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाते। जितना ज्यादा हो सके 9 दिन तक आप जो है अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करें और नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र का जाप करने से दुनिया की सारी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको 1.25 लाख जरूर जाप करना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, गुरुजी 1.25 लाख तो बहुत होते हैं। नवाण मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है। अगर आप 5 से 6 घंटा भी जपना शुरू करते हैं, नवरात्रि के समय में 9 दिन तक तो 1.25 जाप हो जाता है। और कोई भी जो मंत्र होता है 1.25 लाख बार जपने के बाद ही अपना तीव्र रूप से प्रभाव दिखाते हैं। जितना ज्यादा नवाण मंत्र जाप करेंगे अपने घर में ज्योत जला करके, उतनी ही ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपको सारी सिद्धि की प्राप्ति होगी। मैं वीडियो में आप लोगों को किसी दिन और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी ज्योत के बारे में बता रहा हूं। तीसरा है, छोटी जानकारी बता रहा हूं। 9 दिन तक अगर आप जो है अपने घर में अखंड ज्योत की सेवा करते हैं, तो समझ जाइए साक्षात आपने नवदुर्गा की सेवा कर ली है। ज्योत की सेवा करने का मतलब है नवदुर्गा की सेवा कर लेना। तो ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती है, उस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। आपने सच्चे भाव से सच्चे सेवा की है, माता रानी की अखंड ज्योत जलाकर के, तो बिल्कुल ही उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, रोग व्याधि हो सकता है, छोटे मोटे जो रोग होते हैं वह आ सकते हैं, रोग हो सकता है, लेकिन कभी भी उस घर में रहने वाले लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, आप काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यह आपकी रक्षा करेगी ही करेगी। आपके घर परिवार में रहने वाले जो मवेशी हैं, जो पशु है, जानवर हैं, उनकी भी अखंड ज्योत जलाने के बाद रक्षा होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, गुरुजी हम जो है तंत्र क्रियाओं में फंस जाते हैं, हमारे घर में अधिकतर तंत्र बाधा लगती है, तो क्या करें? तो नवरात्रि में 9 दिन तक ज्योत जलाएं। ज्योत जलाते हो तो 9 दिन तक 9 प्रकार के आपको पुष्पा चढ़ा देना है, और आपको वह जो पुष्प चढ़ाएंगे उसमें इत्र लगा करके पुष्प चढ़ाना, तो आपको तंत्र बाधा से हमेशा बचाए रखेंगे। इससे माता रानी इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, फिर आपके घर में कोई भी कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, अगर मंत्र क्रिया करता है तो मंत्र क्रिया नहीं लगेगी। बस आप नवाण मंत्र का कोई भी मंत्र जानते हैं, उस मंत्र का नवरात्रि के समय में ज्योत जला रहे हो, तो जाप बस शुरू कर देना है। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और यह दुनिया ऊर्जा पे ही चल रही है। ऊर्जा का खेल है, सूरज का जो प्रकाश है, हम इसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो आप भी मंत्र जाप करते हैं, शरीर में ऊर्जा बनने लगती है, कैसा भी तांत्रिक क्यों ना हो। अगर आप नवरात्रि के समय में अपराजिता नाम का स्त्रोत आता है, ध्यान से सुनिए, अपराजिता नाम का स्त्रोत आता है, इस स्त्रोत का पाठ कर देते हैं, तो बड़े से बड़े तांत्रिक की जो है छठी याद दिला देगा, छठी के दूध की याद दिला देगा। इतना ज्यादा यह पावरफुल होता है। बगलामुखी साधना कर सकते हैं, बगलामुखी साधना करेंगे तो कैसा भी भयानक इंद्र सामान शत्रु क्यों ना हो, बिल्कुल ही धुल में ही मिल जाएगा। मैं बहुत बड़ी साधना के बारे में बताऊंगा। अभी इस चैनल में साधना भी बताना शुरू कर चुका हूं। जो लोग कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनका घर पवित्र हो जाए, उनके घर में अगर निरंतर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर में ज्योत जलाते हैं तो उनको कार्य में सफलता मिलती है, घर पवित्र हो जाता है, और जो घर का वातावरण होता है बहुत ही शांत हो जाता है। घर स्वयं मंदिर बन जाता है, बिल्कुल ही आपका घर स्वयं मंदिर बन जाता है। आपका घर हल्का लगने लगता है। अगर आपको घर में भारी भारीपन लगता है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृदोष लगा हो, घर में लक्ष्मी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार के दोष लगा हो, तो घर में 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, और घर परिवार में जितने भी आप सदस्य हैं, सभी सदस्यों के शरीर में माता नवदुर्गा का अंश आ जाता है, और आपके शरीर में आपके घर परिवार के रहने वाले जितने भी सदस्य
सबके शरीर में माता रानी का अंश आ जाए तो कभी भी फिर आपको दोबारा तंत्र बाधा नहीं लगती आपके ऊपर। माता रानी की अगर आपने लगातार कम से कम 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जला ली तो आपकी जिंदगी भर में 101 स्टैम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकता हूं, कभी भी जिंदगी भर आप गरीब नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि माता रानी आपका पेट बिल्कुल ही चलाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बिल्कुल ही वह आपको धन प्रदान करते ही रहेंगी। आपके जीवन में कभी भी कुछ परेशानी आएंगी तो परेशानी को स्वयं माता रानी हर लेंगी और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो घर में जो ज्योत है, अखंड ज्योत जलाते हैं, इसको जलाने के अनगिनत फायदे मिलते हैं। हमारे जो मरे हुए पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा घर जो है पवित्र हो जाता है। हमारे घर परिवार में रहने वाले किसी को अगर तंत्र बाधा लग गई है तो 9 दिन तक घर में आप ज्योत जलाते हैं, वह तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। घर में साक्षात अखंड ज्योत जलाने के बाद नवदुर्गा आ जाती है और घर के सारी परेशानी को दूर कर देती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं उस समय आपको कच्ची धूप का धुआं अपने घर में जरूर दिखाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, माता दुर्गा है, माता जो काली है, कच्चे धूप की जो खुशबू है इनकी तरफ आकर्षित होती है। लोभावन का भी जो आप धुआं दिखा सकते हैं, इससे भी माता रानी प्रसन्न होती है और 9 प्रकार के आपको पुष्प 9 दिन तक जरूर चढ़ाने हैं। माता रानी को इससे प्रसन्न हो जाती है। ज्योत के सामने में चढ़ा दीजिए, बिल्कुल ही आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। आपको सफल व्यक्ति बनने से, आपको धनवान व्यक्ति बनने से, आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और कोई विशेष प्रकार की मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो ज्योत जलाने से पहले अखंड ज्योत के अंदर में मनोकामना लिख करके डाल देना, या फिर जो ज्योत जला रहे हैं उसके नीचे में नीचे जो हिस्सा है, आप जो ज्योत जला रहे हैं उनके नीचे में आपको लिख करके कागज में दबा देना है। इससे भी मनोकामना की पूर्ति होती है। आशा करता हूं मैं जो अखंड ज्योत जलाने के संबंध में जितनी भी जानकारी बताया हूं, यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी, मंगलमय साबित जरूर होगी। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रों में दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, नवरात्रि चल रहे हैं। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि नवरात्र, दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप नवरात्रि पर दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नवरात्रों में आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा प्रिय मित्रों। अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं
और आपके साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने मिलता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जाने चाहिए दोस्तों। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियां और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है
या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियां से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।